जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर हम लोग देखेंगे जो गंगा नदी है, गंगा नदी का आखिर निर्माण किस तरह से होता है। दोस्तों, बहुत से इंसानों को पता होगा, बहुत से आदमी को पता होगा दोस्तों कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है गंगोत्री। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पूरे मैप के माध्यम से देखेंगे कि आखिर गंगा नदी कहाँ से निर्माण होता है और गंगा नदी के पीछे भी कौन कौन से नदी मिल करके आती है, तब जाकर के गंगा नदी का निर्माण होता है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें, ये जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो मैप है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे जो गंगा नदी है, गंगा नदी का निर्माण है। आखिर इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है कि जो गंगा नदी है उसका निर्माण किस तरह से होता है। और इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो भारत यानी विश्व में जो पंच प्रयाग है दोस्तों, यानी 5 गो प्रयाग है, उसका भी इस लोकेशन दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक ग्लेशियर। यहाँ पर आपको एक ग्लेशियर मिलेगा, तो उस ग्लेशियर का नाम होगा दोस्तों, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, संतोपत ग्लेशियर। याद रखिएगा, जो ये जो यहाँ पर मान एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का जो नाम क्या है दोस्तों, संतोपत ग्लेशियर। तो दोस्तों, संतोपत ग्लेशियर से क्या निकलती है, नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों धौलीगंगा नदी निकलती है। जो संतोपत झील है यानी संतोपत, जो जैसे संतोपत ग्लेशियर क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा पहाड़, जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और उससे क्या होता है दोस्तों, उससे बहुत से पानी निकलते रहता है और उस पानी के निकलने के कारण उसको क्या नाम दिया गया, धौलीगंगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक संतोपत ग्लेशियर है और उससे कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो उससे नदी निकलती है धौलीगंगा। तो धौलीगंगा जहाँ पर निकलती है और यहाँ जो इस पॉइंट पे मिलती है दोस्तों, इस पॉइंट का नाम है दोस्तों विष्णु प्रयाग। याद रखिएगा, उस जो पॉइंट है यानी धौलीगंगा जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, क्या नाम है, विष्णु प्रयाग है दोस्तों। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही विष्णु प्रयाग और यहाँ से और एक नदी निकलती है दोस्तों, ये जो हम लोगों का क्या नाम है इसका, संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है। एक नदी का नाम हमने बताया धौलीगंगा। जब ये जो 2 नदी है दोस्तों, ये जो 2 नदी जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उस जो जगह है, ये जो संगम स्थान है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, संतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है, एक हो गया धौलीगंगा। और जब ये 2 नदी एक किसी पॉइंट पर मिलती है, एक संगम, जैसे कि मान के चलिए ये एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, ठीक है, और इधर से फिर एक नदी बह रही है, कहीं ना कहीं तो ये दोनों संग मिलेगी ना। तो जहाँ पर ये जो मिलती है दोस्तों, इसका जो नाम होता है उसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार जो संतोपत ग्लेशियर है, यहाँ से 2 नदी निकलती है और जिस जगह पर वो जो नदी का मिलन होता है, उसी जगह को जो हम लोग नाम देते हैं दोस्तों, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही 2 नदी का संगम होता है, और इसमें एक खास बात है दोस्तों, ये जो 2 नदी है, दोनों नदी, इसका जो गहराई होता है वो मिनिमम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, या फिर दोनों का जो गहराई है एकदम बराबर होता है, जिस कारण से हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, विष्णु प्रयाग नाम देते हैं। और जब दोनों का गहराई सेम होता है तो इससे क्या होता है, एक नई नदी का निर्माण होता है। इन दोनों जब नदी मिल जाती है तब एक नई नदी का निर्माण होता है, और उस नदी का नाम होता है दोस्तों अलकनंदा। उस नदी का नाम क्या होता है दोस्तों, अलकनंदा। उस नदी का नाम क्या होता है, अलकनंदा नदी। तो दोस्तों, जब यहाँ धौलीगंगा से निकल के जो एक पॉइंट है वहाँ जो कहाँ पर, विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में आप कह सकते हैं जो विष्णु प्रयाग पे किसका निर्माण होता है, अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। और जैसे ही अलकनंदा नदी यहाँ पर आती है, बहते हुए नीचे आती है, तो यहाँ पर और एक नदी निकलती है दोस्तों, हम लोग उस नदी का नाम कहते हैं नंदागिनी। तो दोस्तों, नंदागिनी नदी क्या करती है, जो अलकनंदा नदी है वहाँ पर मिल जाती है, इस जगह संगम होता है। इधर से अलकनंदा नदी बहते हुए आती है और यहाँ पर इनका संगम हो जाता है। कहाँ पर मिल जाती है, अलकनंदा नदी पर मिल जाती है। और जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर, जिसका जगह पर उसका संगम होता है, उन दोनों का मिलन होता है, उस जगह को हम लोग क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, नंद प्रयाग। उस जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमने कितना प्रयाग पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा विष्णु प्रयाग, उसके बाद हम लोग पढ़े नंद प्रयाग। तो हम लोग टोटल 2 प्रयाग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही नंदागिनी पर्वत कहाँ पर, नंदागिनी नदी कहाँ पर मिलती है, अलकनंदा नदी पर, जहाँ पर उनका संगम होता है, उस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मिलती है
अब देखिए, अब इसमें एक खास बात क्या है, जो ये नंदाकिनी नदी है इसका जो बहाव है, इसका जो क्षमता है, ये जो अलकनंदा नदी से कम है। कहने का अर्थ इसका जो गहराई है इससे कम है, यानी अलकनंदा नदी का गहराई ज़्यादा होने के कारण ये जो नंदाकिनी नदी है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ कर सकती है। जैसे मान के चलिए, अगर गंगा नदी में कोई एक छोटी मोटी नदी बहकर जाती है तो गंगा नदी को कुछ फर्क पड़ेगा कि हम लोग उसका नाम गंगा नदी से बदल के दूसरा नदी तो नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उतना बड़ा नदी है और उसमें एक छोटा सा नाली का पानी या पर एक छोटा सा नदी निकल के अगर उसमें मिल जाता है तो उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरह से जो नंदागिनी पर नदी है वो अलकनंदा नदी में जब मिलती है तब इसका जो प्रभाव है, इसका जो गहराई है, इसका जो क्षमता है वो कम है किससे, नंदागिनी अलकनंदा नदी से। इसलिए यहाँ पर जो नदी यहाँ पर मिल करके जो निकलती है आगे, ये नंदागिनी नदी ही निकलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी यहाँ से निकल बहते रहती है। ठीक है, अब जैसे ही अलकनंदा नदी यहाँ पर आगे आती है और यहाँ पर फिर एक नदी का निर्माण होता है, यानी फिर एक नदी आकर के मिलती है और उस नदी का नाम है दोस्तों पिंडार नदी। उस नदी का नाम क्या है, पिंडार नदी है। हमने पहले देखा नंदागिनी नदी मिल रही थी कहाँ पर, अलकनंदा पर। उसके बाद थोड़ा दूर जैसे ही बह के आती है तो वहाँ पर और एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। और पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ पर संगम होता है, जहाँ पर मिलन होता है, उसको हम लोग कह देते हैं दोस्तों कर्ण प्रयाग। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कर्ण प्रयाग। तो टोटल हम लोगों ने 3 प्रयाग देखा। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग टोटल 5 प्रयाग को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो धौली गंगा यानी 2 नदी संतोपत ग्लेशियर से 2 नदी बहकर आ रही थी, और जब दोनों नदी का संगम हो रहा था, और उस पॉइंट को यानी उस संगम बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। जैसे ही जब दोनों नदी का संगम हो रहा है तब एक नई नदी का निर्माण हो रहा है। उस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा नदी है। और अलकनंदा नदी जब बहकर आती है तब एक नदी अलकनंदा नदी पर मिलती है, और उस नदी का नाम क्या है, नंदागिनी नदी। जो नंदागिनी नदी कहाँ पर मिलती है, अलकनंदा नदी पर मिलती है। और उस जो संगम पॉइंट है यानी उस जहाँ पर मिलती है उस जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग के। और जस्ट नंद प्रयाग के जहाँ पर मिलती है वहाँ पर फिर कौन बहता है दोस्तों, अलकनंदा नदी बह करके जब आगे आती है तब यहाँ पर कौन नदी निकलती है, पिंडार नदी आकर के फिर अलकनंदा नदी में मिलती है। और जहाँ पर संगम होता है उस जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं दोस्तों। और जैसे ही पिंडार नदी मिलती है तो पिंडार नदी का भी जो अलकनंदा नदी से जो पिंडार नदी का जो क्षमता है यानी उसका जो गहराई है वो कम है, इसलिए आगे अलकनंदा नदी बहते हुए चली जाती है। और जैसे ही अलकनंदा नदी यहाँ पर फिर आगे बहते हुए आती है तो यहाँ पर और एक नदी निकलती है दोस्तों। उस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। हम लोगों ने यहाँ पर नंदाकिनी नदी देखी, उसके बाद यहाँ पर है मंदाकिनी नदी। तो नाम से कन्फ्यूज नहीं होइएगा, एक है नंदाकिनी नदी और एक है मंदाकिनी नदी दोस्तों। एन और एम में फ़र्क है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आगे आता है तो यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी नदी मिलती है। और जहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है दोस्तों उस पॉइंट को यानी उस संगम बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है उसे हम लोग रुद्रप्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी पर्वत मिलती है नदी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है तब क्या होता है, जो अलकनंदा नदी का जो गहराई है उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस कारण से क्या होता है, जो अलकनंदा नदी है वो बहते हुए फिर यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही बहते हुए आगे आ जाती है तब फिर एक नदी का निर्माण होता है, और वो नदी कौन थी, वो नदी भागीरथी नदी है दोस्तों। भागीरथी नदी क्या कहती है, अलकनंदा नदी पर मिल जाती है। और ये जो भागीरथी नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है दोस्तों, और कहाँ पर मिल जाती है, अलकनंदा नदी पर मिल जाती है, ठीक है। अब अलकनंदा नदी पर जैसे ही मिलती है यानी जो भागीरथी नदी है और जो अलकनंदा नदी है दोनों का जो गहराई है, दोनों का जो प्रभाव है वो एकदम बराबर हो जाता है। और जैसे ही दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है तब एक नदी का निर्माण होता है दोस्तों, और उस नदी का नाम है, क्या नाम से जानते हैं हम लोग, गंगा नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्यों, क्योंकि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो प्रभाव है, तो गहराई है दोनों का बराबर हो जाता है, जिस कारण से और एक नई नदी का निर्माण होता है दोस्तों। और वही जो नदी होती है उस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। कौन सा नाम है दोस्तों, गंगा नदी। तो आप कह सकते हैं जो गंगा नदी का जो निर्माण है दोस्तों कहाँ होता है, और ये जो संगम बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देव प्रयाग, ठीक है।
तो कहा पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो गंगा नदी का निर्माण होता है वो कौन से प्रयाग में होता है। तो आप आंसर दे सकते हैं देव प्रयाग। और पूछा जाए कि गंगा नदी का जो संगम है, उद्गम है, वो कहाँ से होता है, तो गंगोत्री से होता है। आप कह सकते हैं क्यों, क्योंकि जो भागीरथी नदी है वो तो गंगोत्री से निकलती है। जा तो आई होप दोस्तों आपको जो टर्म्स है ये समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, हम आपको और समझ आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद दोस्तों।